राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, व्रत का महत्व, साथ ही देवशयनी एकादशी के व्रत के नियम और एक पौराणिक प्राचीन कथा भी सुनाने जा रही हूँ। आइए अब हम देवशयनी एकादशी के बारे में कुछ बातें समझते हैं। देवशयनी एकादशी को पद्मा एकादशी, आषाढ़ी एकादशी, हरिशयनी एकादशी इन अनेक नामों से जाना जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु इस दिन से 4 मास तक पाताल में राजा बलि के द्वार पर निवास करके कार्तिक शुक्ल एकादशी को लौटते हैं, इसीलिए इसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। इन 4 माह की अवधि में कोई मांगलिक कार्य, कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इस दिन से चातुर्मास व्रत भी प्रारंभ हो जाते हैं। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को चातुर्मास व्रत करने चाहिए। न हो सके तो चातुर्मास व्रत की कहानी सुननी चाहिए। मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को देवशयनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु 4 मास तक विश्राम करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के 4 मास तक सोने की इस अवधि को चातुर्मास अवधि भी कहते हैं। सृष्टि के संचालनकर्ता भगवान विष्णु के 4 माह तक विश्राम करने के कारण उनकी अनुपस्थिति में सृष्टि का संचालन करने की जिम्मेदारी भगवान शिव के ऊपर होती है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान नारायण अपनी निद्रा से जागते हैं। इस बार देवशयनी एकादशी 20 जुलाई 2021 के दिन है। देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 19 जुलाई को रात 9:59 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 20 जुलाई को शाम 7:17 तक। पारण का समय रहेगा 21 जुलाई को सुबह 5:36 से 8:21 तक। देवशयनी एकादशी की पूजन विधि। देवशयनी एकादशी का व्रत दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है, इसलिए अगर कोई एकादशी का व्रत करे तो उसे दशमी तिथि से ही व्रत का पालन करना शुरू कर देना चाहिए। दशमी तिथि को सूर्यास्त के पहले ही खाना खा लेना चाहिए। सूर्यास्त के बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाती है, इसलिए सूर्यास्त के बाद दशमी तिथि को खाना नहीं खाना चाहिए। देवशयनी एकादशी का व्रत करने वाले को सुबह तड़के ही उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से अर्घ्य देना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने हाथ में जल और चावल फूल लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा स्थान की साफ सफाई करनी चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा ऐसी होनी चाहिए जिसमें उनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म हो। अगर ऐसी प्रतिमा न हो तो कोशिश करनी चाहिए कि भगवान विष्णु की प्रतिमा खंडित न होवे। भगवान विष्णु की प्रतिमा पीतल की, सोने की या चांदी की हो सकती है। भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से सबसे पहले स्नान करावें, फिर विष्णु भगवान को पीले वस्त्र पहनावें, पीले फूलों की माला पहनाएं, पीला चंदन का टीका लगावें, घी का अखंड दीपक जलावें, धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल और मावे की पीले रंग की मिठाई चढ़ावें, साथ ही ऋतुफल चढ़ावें, विष्णु मंत्रों का जाप करें, विष्णु जी की आरती करें। आरती करते समय हाथ में एक हाथ से घंटी बजावें, कपूर जलावें और अंत में भगवान को तुलसी पत्र, पान, सुपारी, लौंग, इलायची जरूर अर्पित करें। देवशयनी एकादशी का महत्व।
चातुर्मास की अवधि आज के दिन से ही शुरू हो जाती है। इस एकादशी के व्रत करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और उन्हें मुक्ति मिलती है। मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। व्रत करने से, एकादशी की कथा सुनने से, महात्म्य सुनने से मनुष्य को यम के मार्ग के दुख नहीं झेलने पड़ते। मरते समय मनुष्य को कई दुख उठाने पड़ते हैं। अगर मनुष्य ने एकादशी का व्रत कर रखा है तो मरते समय उसे कोई दुख नहीं उठाना पड़ता। मरने के बाद सीधे उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं मात्र एकादशी की कथा सुनने से ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। देवशयनी एकादशी के व्रत के नियम। व्रत वाले दिन मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। झूठ, चोरी, परनिंदा से बचना चाहिए। झूठ न बोलें, ना तो झूठ बोलें और न ही किसी की बुराइयां सुने। ज़्यादा से ज़्यादा समय मौन रहकर बितावें, ज़मीन पर सोवें। व्रत वाले दिन अन्न न खाएं। अगर मनुष्य को दीर्घायु होने का वरदान चाहिए तो उसे एकादशी के दिन सिर में और हाथ पाँव में तेल नहीं लगाना चाहिए। अगर मनुष्य को पुत्र और पौत्र की प्राप्ति चाहिए तो उसे घी का दान एकादशी के दिन करना चाहिए। अगर कोई वंश वृद्धि के लिए एकादशी का व्रत कर रहा है तो उसे व्रत केवल दूध पीकर ही करना चाहिए। महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत मात्र विष्णु पंचामृत पीकर ही करना चाहिए। इस अवधि में सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेज तत्व कम हो जाता है। शुभ शक्तियाँ कमज़ोर पड़ जाती है, नकारात्मक शक्तियाँ बढ़ जाती है। इसलिए इन 4 महीनों में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस अवधि में भजन, कीर्तन और पूजा पाठ में बिताना चाहिए। यह अवधि चातुर्मास अवधि के नाम से जानी जाती है। इसलिए चातुर्मास व्रत हो सके तो जरूर करना चाहिए। अगर चातुर्मास व्रत न हो सके तो इस अवधि में सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि करने के पश्चात सूर्य भगवान को अर्घ्य देवें, तुलसी जी सींचे, तुलसी जी में दिया बाती करें, विष्णु भगवान की आरती करेंगे तो भी आपको चातुर्मास अवधि का फल जितना ही फल मिलेगा। आइए अब हम देवशयनी एकादशी की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। सतयुग में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही प्रतापी, दानी, महात्मा था। सभी प्रकार के व्रत और उपवास भी किया करता था। वह पंडितों, योग्य ब्राह्मणों और गरीबों को यथाशक्ति दान दक्षिणा भी दिया करता था। परंतु एक समय उस राजा के राज्य में लगातार 3 साल तक बारिश नहीं हुई, जिससे उस राजा के राज्य में अकाल पड़ गया और अन्न और धन की कमी हो गई। प्रजा अन्न की कमी के कारण दुखी रहने लगी। राजा भी प्रजा के दुख में दुखी रहने लगा। राजा ने अनेक प्रकार के यज्ञ और हवन करवाए, परंतु धन की कमी से यज्ञ और हवन होना भी मुश्किल हो गया। तब प्रजा राजा के पास जाकर विनती करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इस बरसात के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है। बिना अन्न और जल के प्रजा मर रही है। पशु पक्षी, यहाँ तक कि सभी जानवर भी मर गए हैं। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय करिए जिससे कि हम सब का दुख दूर हो जाए। इस पर राजा मानधाता बोले कि आप सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बरसात से ही अन्न उत्पन्न होता है और बरसात न होने से हम सब लोग दुखी हैं। मैं इसके लिए बहुत चिंतित हूँ। प्रजा के जाने के बाद राजा ने मन में सोचा कि मेरे ही किसी पाप की वजह से मेरी प्रजा दुख भोग रही है। मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसकी यह सज़ा हम सबको मिल रही है। मैंने शायद किसी भले इंसान के दिल को दुखाया है, तभी मेरी प्रजा यह दुख भोग रही है। बहुत सोच विचार करने के बाद राजा ने प्रजा के दुख को दूर करने के लिए एक उपाय सोचा।
तब राजा मानधाता अपने सैनिकों को लेकर वन में ऋषि के आश्रम में पहुँचे। अनेक आश्रमों में पहुँचने के बाद भी राजा को कोई उचित उत्तर नहीं मिला। तब एक दिन राजा घूमते घूमते ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। उस समय अंगिरा ऋषि नित्य कर्म से निवृत्त होकर बैठे थे। राजा ने उनके पास जाकर दंडवत प्रणाम किया। तब मुनि ने उनको आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे राजन, आप कुशल पूर्वक तो हैं, आपकी प्रजा कुशल पूर्वक तो है, आपका यहाँ किस कारण आगमन हुआ है सो कहिए। तब राजा ने कहा कि हे महर्षि, मेरे राज्य में लगातार 3 वर्ष से बारिश नहीं हुई है। मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। मेरी प्रजा अन्न और जल के कमी के कारण दुख भोग रही है। प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए ही मैं आपके पास आया हूँ। राजा ने ऋषि से कहा कि हे ऋषि, मेरे राज्य में लगातार 3 वर्षों तक एक बूंद भी बरसात नहीं हुई है। मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसकी वजह से मेरी प्रजा दुख पा रही है। मैंने कभी भी अपने जीवन में कभी चोरी झूठ नहीं बोला, नहीं मैंने किसी का दिल दुखाया है। मैंने सभी की मदद की है। मैंने योग्य पंडितों, ब्राह्मणों और गरीबों का खूब दान पुण्य किया है। मैंने अपने राज्य में अनेक विधवा आश्रम, तालाब, कुएं, बावड़ियाँ, अस्पताल खुलवाए हैं। मैंने गरीब लोगों की कन्याओं का विवाह किया है। जहाँ तक मैं जान पड़ता हूँ मैंने कोई पाप नहीं किया। फिर मेरी प्रजा मेरे किस पाप की वजह से ये दुख भोग रही है। राजा की बातों को सुनकर अंगिरा ऋषि का हृदय भी पिघल गया। उन्होंने कहा कि हे राजन, तुमने कोई पाप नहीं किया। तुमने अपने जीवन में हमेशा अच्छे कार्य ही किए हैं। लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र ऐसा है जो तप और यज्ञ कर रहा है। इस पर ऋषि बोले कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों वर्ण सम्मिलित हैं। इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति हुई है। इस युग में ब्राह्मणों का तपस्या करना, वेद पढ़ने का ही मुख्य अधिकार है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र इस युग में भी तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप अपनी प्रजा का भला चाहते हैं तो आप उस शूद्र को मार डालिए। इस पर राजा ने कहा कि हे मुनि, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि बोले कि हे राजन, तुम धन्य हो। यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को शांत करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम दोनों पति पत्नी, अपनी प्रजा और अपने सेवकों और मंत्रियों सहित करो। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने मुनि को वापस प्रणाम किया और वापस नगर को आ गए। तब राजा ने पूरे विधि विधान के साथ पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में मूसलाधार बारिश हुई और खूब अच्छी फसल हुई, जिससे प्रजा के समस्त दुखों का अंत हो गया। इसलिए यह व्रत सबको करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। मात्र देवशयनी एकादशी की कथा सुनने से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इस एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। कथा का सार है कि मनुष्य को अपनी समस्या से छुटकारा पाने के लिए किसी दूसरे का अहित नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति और भगवान पर पूरी श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कहे अनुसार सत्कर्म करने से बड़ी बड़ी विपदाओं से भी छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार आज मैंने आपको देवशयनी एकादशी के व्रत कथा, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, व्रत का महत्व और व्रत के नियम बताए। अगर आपको
देवशयनी एकादशी की यह कथा अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।